मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। जानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बस हो गया, बैठ गए, बैठ गए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग ऐसे चीखते चिल्लाते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है। ये तो पूछा नहीं क्यों अच्छा लगता है। उधर से दौड़ के आते हैं, सांस फूल जाता है, तो हमको सांस लेने में थोड़ा समय मिल जाता है। ओके, देखिए, यदि हम विश्व के बाकी देशों पर नजर डालें तो इस समय हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है। हमारे देश की लगभग आधी आबादी जो है जोशीले युवाओं की है। और इस बात का प्रमाण हमें हर रोज इस मंच पर देखने को मिल रहा है। केबीसी के इस दौर में अब तक युवा पीढ़ी का काफी बोलबाला रहा है। यहां आकर जिस स्पष्टता से ये ज्ञान के प्रदर्शन के साथ साथ अपने भविष्य की योजनाओं का वर्णन करते हैं, हमें इन पर बहुत गर्व होता है। अद्भुत है ये पीढ़ी। ये पुरानी सभ्यता और नई तकनीक के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये स्वयं के भविष्य के साथ साथ अपने परिवार का वर्तमान संवारना चाहते हैं। ये पारंपरिक समाज को आधुनिक सोच से परिचित कराना चाहते हैं और देश को एक नई ऊंचाई पर ये ले जाना चाहते हैं। देश के ऐसे ही युवा इस मंच को भी ऊर्जा देते हैं, क्योंकि केबीसी के दिल में भी देश के युवाओं का दिल धड़कता है। yes. और आज यहां इस मंच पर मेरे सामने बैठे हैं इस देश के युवा प्रतिनिधि, जिनका नाम है अक्षय नारंग जी। कल जैसे ही ये चुने गए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से और आए कुर्सी पर, तो हूटर बज गया, तो इनके साथ हम खेल आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन आज प्रारंभ करें। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अक्षय जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you. और सबसे पहले तो हम आपकी माता जी से परिचय करवाएंगे। प्रणाम करता हूँ। सर, मैं नीरू नारंग, अक्षय की मदर। जी जी जी, नीरू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी, हाँ जी सर। माता जो होती है वो सबकी बेस्ट फ्रेंड होती है कि नहीं भाइयों में? एकदम करेक्ट। दिल की बात वो सब जानती हैं। बिल्कुल। और सर, एक छोटी बात मम्मी की आपको मैं बताना चाहूँगा। मम्मी ने जब भी आपकी फिल्मों के बारे में हमें बताया तो मम्मी आपको हमेशा बड़े भैया कह के बुलाती हैं। ओहो, ये तो अपनी फैमिली में भी मम्मी कहती थी बचपन में कि अगर बड़े भैया फिल्म में नहीं है, मैं फिल्म नहीं देखूंगी। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो ताली है ये बड़े भैया की ओर से है। सर, मैं भी इस बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। जी। हमारी प्रथा रही है शुरू से कि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारी फैमिली में से फिल्म देख के आते थे। मेरे ब्रदर, इसके मामा, तो मैं उन्हें सुबह स्कूल जाते हुए कहती थी, अगर बड़े भैया हैं तो मेरी टिकट लाना, अदरवाइज मेरी टिकट लाने की जरूरत नहीं है। और अक्षय, कुछ बातें आपसे पहले कर लें। आप आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं अभी एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो सर, मोशन ग्राफिक्स जैसे केबीसी का लोगो है, अगर ये स्टैटिक प्रिंट नॉर्मल लोगो होगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो ग्राफिक डिजाइन हो गया। अभी जैसे उसमें रिंग्स घूम रही हैं, आप देख रहे हैं, तो सर ये मोशन ऐड हो गया ग्राफिक डिजाइन में। तो ये मेरा ये आप करते हैं? मोशन ग्राफिक डिजाइन इसी चीज को कहते हैं। बड़ा आकर्षक होता है ये जो भी काम बहुत होता है। ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और साथ में सर मेरे फादर का होलसेल गारमेंट एक्सेसरीज का बिजनेस है, तो वो भी मैं पापा के साथ भी आप करते हैं? ओके, हाँ जी। और अक्षय जी, अब आपका ध्यान जो है वो खेल की ओर आ जाए। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उत्तर देते जाइए और 3 लाइफलाइन इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और अंत में आता है डबल। ऑलराइट देवियों संजो, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अक्षय जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, माता जी का आशीर्वाद है आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय अंग्रेजी कहावत के अनुसार कौन मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है?
According to a popular English proverb, what is man's best friend? ऑप्शन देखिए, ए कैट, बी हॉर्स, सी डॉग या डी एलिफेंट, बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता या हाथी। सर सी डॉग को लॉक किया जाए। सी को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 जीत गया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। वॉल्ट से पहले कौन सा शब्द जोड़ने से एक ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा का नाम मिलता है? Adding which word before vault gives the name of a track and field event? Option सुनिए। A stick, B bar, C cane या D pole? सर डी पोल को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पोल वॉल्ट। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं अक्षय जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए। रेडी? तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। चॉपस्टिक लगभग 3000 वर्ष पहले कहां विकसित की गई थी? Where were chopsticks developed about 3000 years ago? Options: A Mexico, B China, C Australia या D Britain? सर बी चाइना को लॉक किया जाए। मेक्सिको, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। बी चाइना? चाइना, बिल्कुल। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट अक्षय जी, 3 प्रश्न हो गए और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। ठीक है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटर डेटा साइज यूनिट जीबी में जी का अर्थ क्या है? इन द कंप्यूटर डेटा साइज यूनिट जीबी, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर? ऑप्शंस: ए गीगा, बी ग्रेट, सी गैप या डी ग्राफिक्स? सर ए गीगा को लॉक किया जाए। ए गीगा कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल डन अक्षय जी। तो ये जो है ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, ये काफी मुश्किल काम होता होगा। कब से आपको लगा कि हमें इजी हो जाना है? सर वैसे मैं क्रिएटिव तो शुरू से था, पेंटिंग, स्केचिंग सब करता था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ ना, तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ डिज़ाइन से। बीच में असल में क्या हुआ था, 2018 में सर मुझे ना कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ओह गॉश। तो उस समय पूरा ट्रीटमेंट जब हुआ, साल 1.5 साल उसमें लग गया था, मतलब 7 महीने ट्रीटमेंट, फिर रिकवरी। तो उस दौरान मैंने ना वो टाइम जो था हॉस्पिटल में बिताया मैंने, और जो घर पे बिताया, वो सर मैंने ना डिज़ाइन खुद ही सीखना चालू कर दिया। किस तरह का कैंसर हुआ था आपको भाई साहब? सर मेरे को एक ना थाई बोन, मतलब नी में, लेफ्ट नी में मेरे को काफ़ी टाइम पेन रहा काफ़ी। तो हमने, नॉर्मल इंसान यही सोचता है ना, नी पेन है, क्या है, ऑइंटमेंट लगाया ठीक हो जाएगा। पर वो काफ़ी टाइम रुका नहीं, बिल्कुल नहीं रुका, कम भी नहीं हुआ। तो फिर मम्मी ने मेरी कहा कि हमें MRI करानी चाहिए। हमने स्कैन कराया तो अंदर कुछ डॉक्टर्स को दिखा ऐसे गोल्फ बॉल के साइज का बोन के अंदर। तो फिर जब हमने उसकी पूरी जांच करवाई तो पता चला ट्यूमर है। फिर जब बायोप्सी हुई तो पता चला कैंसरस ट्यूमर है वो। अब कैसी स्थिति है अभी? अब सर ठीक हो गए? ठीक हूँ सर, थैंकफुली। तो ये कीमोथेरेपी से ठीक होता है? जी सर, कीमोथेरेपी आपने की थी? बिल्कुल सर, काफ़ी सेशंस हुए थे कीमोथेरेपी के। सर्जरी भी हुई थी, जिसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट था उसको हटा के वहाँ इम्प्लांट डाल दिया गया। तो वो अभी है। वो टफ टाइम था थोड़ा मेरे और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि तब सारे मेरे दोस्त वगैरह सब कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में जा रहे थे, और मैं हॉस्पिटल में था, कीमो लगा रहा था। तो उस दौरान सर काफ़ी एक थोड़ा ना माइंडसेट में भी बदलाव आया है। जी। तो क्योंकि इतनी चीज़ कोई अगर सफ़र करता है तो काफ़ी चीज़ें और भी मैंने वहाँ देखी। अब जैसे कैंसर हॉस्पिटल में मैं रहा, तो सर वहाँ मैंने देखे हैं बहुत सर बच्चे देखे मैंने जिनको सेम प्रॉब्लम। बड़ा कष्ट होता है उनको देख करके, बड़ी। और स्पेशली एक मूवमेंट मुझे आज भी याद है जिससे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था, कि एक सर बच्चा था, होगा वो, सॉरी सर थोड़ा सा नहीं बिल्कुल भावुक हो गया मैं। तो एक सर बच्चा था, वो होगा 8-9 साल का होगा। तो उसके फादर उसको लेके जा रहे थे, उसकी सर्जरी हुई होगी, सेम प्रॉब्लम होगी उसको, तो उसकी सर टांग उन्होंने काट दी। और सर वो उसको एक ई-रिक्शा में घर लेके जा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा देख के, सॉरी सर। नहीं बिल्कुल।
उस मोमेंट पे मैंने देखा कि मैं मेरी भी तब जस्ट सर्जरी हुई थी। जी, मैंने जी। तब सोचा मेरी टांग सलामत है, मम्मी पापा मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मैं कैब में घर जा रहा हूँ, तो सर मुझे दुखी होने का क्या वो बनता है। जी जी। तो ये चीज़ है सर। तो सर वो मेरा थोड़ा प्रेरणा का सोर्स था वो। जी जी जी। तो वो सर उस चीज़ ने मुझे काफ़ी बदला। कई बार ऐसा होता है भाई साहब, बिल्कुल सर। और व्यक्तिगत बात चलिए छोड़िए उनको। नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं, हम कह रहे थे कि आपके सामने जो बैठा है वो भी कई बार जाता रहता है अस्पताल। बिल्कुल सर, आपका आपकी लोगों की कृपा से ठीक ठाक होकर के हम केबीसी दौड़ाने फिर से आ जाते हैं। और ये जो आप कह रहे थे ना अभी कि बाकी आपने देखा आपके बाकी के कॉलेज के लोग जो थे वो जा रहे थे और आप अस्पताल में थे, इसमें सर बुरा मानने की कोई बात नहीं। सर नहीं वही मैंने नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनमें से कोई केबीसी तक नहीं आया। बिल्कुल सर। आप आए हैं। यस, ऑलराइट मान्यवर, ये सारी बातों को आप भूल जाइए बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब आप खेल पे ध्यान दीजिए। 5वां प्रश्न आएगा। खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक गिटार में इनमें से कौन सा भाग नहीं होता है? A guitar does not have which of these parts? ऑप्शन देखिए, ए स्ट्रिंग्स, बी फ्रेट्स, सी नेक या डी सिंबल। सर डी सिंबल को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। इज द राइट आंसर। वेल डन। सिंबल जो है वो जो ड्रम किट होता है, सिंबल, हाँ सर। उसका एक हिस्सा होता है। सर गिटार भी बजाता हूँ मैं। हाँ, अच्छा। हाँ मान्यवर, इतना काम कैसे कर लेते हैं आप? एक ये काम करने में इतनी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, आप कैसे संभाल लेते हैं इतना सब कुछ? नहीं सर, जो आप करते हो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अरे नहीं ऐसी, अरे ये संकेत है सुपर सवाल का। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल को पेश किया जाए। ये आ गया है सवाल। किस फुटबॉल क्लब का उपनाम द रेड डेविल्स है जो ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलती है? Which football club that plays at Old Trafford is nicknamed the Red Devils? सोच लीजिए, समय समय है, विकल्प नहीं है। सर इसमें मुझे दो में डाउट है, दो इसके आंसर्स हो सकते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड, ठीक है। सर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड। जी सर, लॉक कर फाइनल दीजिए। उत्तर? हाँ जी सर, फाइनल उत्तर। कमिश्नर महाशय, मैनचेस्टर यूनाइटेड कह रहे हैं, इसको लॉक किया जाए। नहीं, सही हो गया ये जवाब आपका। बधाई हो भाई साहब। थैंक यू सर। सुपर सवाल आपने पास कर लिया है। अब आपको बता दें कि आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। तो चलिए देखते हैं कि देवियों सज्जनों, आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार रमेश जी, मेरा नाम मोहित चक्रवर्ती है और मैं जयपुर से हूं। और मेरा सवाल है कि इनमें से कौन सी संरचना जयपुर में नारगढ़, जयगढ़ और आमेर का वर्णन करती है? ऑप्शन ए पिरामिड, ऑप्शन बी बौद्ध स्तूपा, ऑप्शन सी किले या फिर ऑप्शन डी झूलते बगीचे। अच्छा, पहले से मत दाब के रखिएगा, वो चलेगा नहीं जब तक हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, हमारा वट देख रहे हैं कितना है ना? और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता?
विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 48। अरे भाई साहब बधाई हो आपको, ताली बज जाए इनके लिए। मान्यवर आपका शुभ नाम? रोटेरियन प्रदीप सिन्हा राय। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। उत्तर बताइए इसका। किला सही बोला सर आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है भाई साहब, देवी जी को दे देते हैं। मिल गया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। वेरी मच। सॉरी। अरे भूल गए। अरे भाई साहब वाह। जी अमिताभ बच्चन सर जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग जब फोटो खींचने आए खड़े रहिएगा ताकि वो लोग पढ़ सके कि आपने क्या लिखा है अपने छाती पर। और अक्षय जी सर। हो गया है सुपर सवाल। दुगनास्त्र शक्ति अब आपके पास है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसका निर्देशन किस नृत्य निर्देशक ने किया है? Which choreographer is the director of the film this song is from? ऑप्शन आ गए हैं। ए रेमो डिसूजा, बी फराह खान, सी गणेश आचार्य या डी प्रभुदेवा। सर बी फराह खान को लॉक कीजिए। बी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। 20,000 रुपए जीत गया। इन चारों कोरियोग्राफर्स ने फिल्मों का निर्देशन किया है, लेकिन ये गाना जो है ये फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से है। ये जो फिल्म का वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ये बहुत बड़ी बात होती है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि कोरियोग्राफर केवल नृत्य के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इनमें इतना बल होता है कि वो एक फिल्म का निर्देशन भी कर सके। पूरी फिल्म बनाना ही बहुत मेहनत का काम है। हर क्रिएशन एक क्रिएटर का बच्चा होता है, तो उसे सर उतने ही प्यार से, जिस प्यार से उस क्रिएटर ने बनाया है, उस नजरिए से सब देखे ना तो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि वो आपके बच्चे की तरह होता है। बिल्कुल सर। सर ऐसी एक छोटी सी घटना है। जी सर। बहुत पुरानी घटना है। निर्देशक गुरुदत्त जी का नाम सुना होगा। जी सर, गुरुदत्त। बहुत ही प्रख्यात, बिल्कुल और आइकॉनिक डायरेक्टर। बहुत। और बहुत सी उन्होंने आइकॉनिक फिल्में बनाई। एक फिल्म जो उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था कागज के फूल। कागज के फूल। इतनी सुंदर पिक्चर, लेकिन भाई साहब जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई वो चली नहीं। और उसका पहला शो देखने के लिए स्वयं गुरुदत्त जी गए थिएटर में, और थोड़ी देर देखने के बाद जब उनको लगा कि नहीं है, तो उनके साथ उनके जो लेखक थे अबरार अलवी साहब, उनको कहा चलो अबरार, वी हैव गिवन बर्थ टू अ स्टिल बेबी। तो आप बच्चे की बात कर रहे थे ना, तो उनके लिए वो एक बच्चा होता, तो उनको लगा कि यार ये एक स्टिल बेबी को हमने जन्म दे दिया है। लेकिन भाई साहब क्या फिल्म, क्या उसकी कहानी, क्या उसका म्यूजिक आज तक जो है वो प्रबल है। कभी भी अगर आप लोगों को अवसर मिले, और मैं अपनी जनता से भी कहूँ, कभी अवसर मिले आपको, फिल्म जरूर देखिएगा। बिल्कुल। अद्भुत फिल्म, अद्भुत फिल्म। अक्षय जी आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा। बिल्कुल। मूल्य है 40,000 रुपए, और अभी भी दुगनास जो है वो सक्रिय है। रेडी? 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन 2024 आईसीसी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे? Who among these was not a member of the Indian squad for the 2024 ICC T20 World Cup? A. कुलदीप यादव, B. रविंद्र जडेजा, C. रविचंद्रन अश्विन, D. सूर्य कुमार यादव। सर 2 में कंफ्यूजन है, मैं डबल डिप लेना चाहूंगा सर। डबल डिप लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। मान्यवर 2 चीजें हैं, एक तो आप गेम आप क्विट नहीं कर सकते, दूसरा ये है कि 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी रविचंद्र अश्विन। सी रविचंद्रन अश्विन पे ताला लगा जाए।
बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। अरे भाई साहब, जब आपको मालूम था तो मार देना था ना हाथ उधर। सर डाउट था कुलदीप यादव और इनमें। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो सही था, गलत हो ओके। जाता ना। भारत ने टीम में 4 स्पिनर्स जडेजा, चाहल, कुलदीप और अक्षर पटेल को शामिल किया था और अश्विन टीम का हिस्सा वो नहीं थी। आगे चलते हैं अक्षय जी। 8वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 80,000 रुपए और दुगनास्त अभी भी सक्रिय है। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने ये सोचकर एक अदृश्य लक्ष्य पर बाण चलाया कि वो पानी पीता हुआ हाथी है, पर वो एक छोटे लड़के को जा लगा? आपने उधर बट्टू दबा दिया है दुगनास्त को सक्रिय करने के लिए, तो आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। According to the Valmiki Ramayana, who shot an arrow at an unseen target, thinking it was an elephant drinking, but hit a young boy? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. ऋषि विश्वामित्र, B. लक्ष्मण, C. लॉर्ड राम, D. दशरथ। सर डी दशरथ। ऋषि विश्वामित्र, B. लक्ष्मण, C. भगवान राम, D. दशरथ। सर डी दशरथ पे ताला लगाया जाए। D. दशरथ पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। मान्यवर, दुगनी राशि मिल गई आपको। थैंक यू सर। तो 80,000 रुपए तो आपने खेल में जीत लिए और 80,000 रुपए और आपको मिलेंगे बोनस। थैंक यू सर। और ये जो बोनस है ना भाई साहब, जी सर। ये अभी के अभी हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे। तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 80,000 1 2 3 4 तो भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी। कहानी के अनुसार श्रवण नामक लड़का अपने जी सर। बर्तन में पानी भर रहा था और दशरथ को आवाज से लगा कि एक हाथी अपनी सूंड से पानी पी रहा है और उन्होंने उस दिशा में तीर जो है वो चला दिया, जिससे श्रवण की मौत हो गई। तब श्रवण के पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि वो पुत्र कि वियोग उनकी मृत्यु अपने पुत्र से बिछड़ने के कारण हो। बिल्कुल सर। ये कहानी थी इसके पीछे। अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। यह है 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। जुलाई 2024 में किस कंपनी के एक सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण वैश्विक रूप से विमानों के संचालन में दिक्कतें आई थी? A software update by which company caused massive disruptions to flights globally in July 2024? ऑप्शन देखिए। A. CrowdStrike, B. Rapid7, C. Fortinet या D. Trend Micro? सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 50 सेकंड बचे हैं आपके और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कठिन प्रश्न है लेकिन हमने आपकी बहुत तारीफ की है, इसलिए बचा लीजिएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे बाप, क्राउड स्ट्राइक को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 87%। बी, सी और डी को मिला है 4, 6, 3। ठीक है क्या करेंगे भाई सर। साहब? ऑडियंस के साथ जाऊंगा मैं सर। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, क्या करें? लॉक कर दे सर। एक को लॉक किया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, अद्भुत। देखिए हम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पे कितना निर्भर करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें एक छोटी सी गलती से हमारी दुनिया जो है, पूरी दुनिया रुक जाती है। रुक सकती है सर। इस एक मौके पे चांस आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा। ठीक है सर। बहुत सोच समझ के खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या सबसे अधिक है? Which continent has the highest number
of UN member countries? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या डी नॉर्थ अमेरिका। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, शांत हो जाइए, टिकटिकी जी। कमिटी महाशय वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अक्षय जी, अंकित कर दिया जाए। ओके अक्षय, आपने 3 नाम दिए थे। जी सर। ये हैं वो 3 नाम, अनु नारंग, अशोक नारंग और फहाद शेख। सर अनु नारंग। अनु नारंग। अनु नारंग जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सर आपके रिश्ते में है? सर बहन है मेरी। आपकी बहन है? ओह ओके। अनु जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। अच्छा, आपके छोटे भाई साहब यहाँ बैठे हैं हमारे सामने और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ठीक है सर। तैयार हो जाइए। अक्षय तैयार हैं आप? आपका समय शुरू होता है अब। अनु, which continent has the highest number of UN member countries? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका? यूरोप होना चाहिए मेरे हिसाब से। कंट्रीज ज्यादा है वहाँ पे। पक्का नहीं है। हाँ, यूरोप हो सकता है। यूएन मेंबर कंट्रीज है ना? नहीं, अफ्रीका नहीं होना चाहिए। अफ्रीका के सारे जो हैं कंट्रीज, इंटरनेशनल, हाँ उस हिसाब से अफ्रीका होना चाहिए। क्योंकि यूएन मेंबर कंट्रीज सारी हैं, बस एक होली सी और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को छोड़ के। हाँ तो फिर अफ्रीका होना चाहिए कि अफ्रीका में ज्यादा कंट्रीज आती है ना। पक्का यूरोप से ज्यादा है ना? हाँ 90% और है अफ्रीका। उनका समय समाप्त हो गया और आपका समय चल पड़ा है भाई साहब। टिकटिकी जी चल रही है, क्या करना चाहेंगे आप? सर ठीक है, अफ्रीका को लॉक करते हैं। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई साहब, गलत हो गया था। गलती हो गई। उनसे गलती हो गई, आप सही हैं। यूरोप जा रहे हैं, आपने उनको ठीक किया। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। थैंक यू सर। अफ्रीका में 54 देश यूएन के सदस्य हैं। 54। ऑलराइट, एक चेक आ रहा है, जल्दी से तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए का चेक भाई साहब आपने जीत लिया है। थैंक यू। 3,20,000 रुपए। थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर ये चेक मैं अपनी मम्मी को दे सकता हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ठहर जाइए। मैंने प्रॉमिस किया था जब भी मेरी पहली बड़ी कमाई होगी वो मम्मी की। जरूर जरूर। आपके पुत्र ने 3,20,000 रुपया कमा लिया है। ये सबसे बड़ी कमाई है उनकी, बोल रहे थे। कैसा लग रहा है आपको माता जी? सर मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं कि इस बच्चे ने आज खुशी की शुरुआत की है। 2018 में जब इसे प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी, जी हाँ जी, तब से लेकर अब तक एवरी ईयर सर, हर साल हमारे घर में हम फिजिकली कुछ ना कुछ झेल रहे हैं। एक साल अक्षय बीमार रहा, फिर मेरे हस्बैंड की किडनी की सर्जरी हुई, फिर बेटी जिसे आपने अभी देखा है, इसकी किडनी में भी वही सिस्टिक सेम प्रॉब्लम हुई, उसकी सर्जरी हुई। तो आज 2024 अभी भी उसकी ब्रेन सर्जरी हुई है, तब भी हमने बिठाया कि आप कॉल करना। तो 10 साल से सर वही चल रहा है। सर जब इसे वो कॉल आया था केबीसी से, मैं आना भी ज़रूरी था क्योंकि इस बच्चे के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसने बोला मम्मा मैं रह लूँगी, आप इसके लिए जाओ साथ में। जी जी। मेरे हस्बैंड उसको देख रहे हैं और मैं इसके साथ आई हूँ। ऐसे लगे जैसे दिल के 2 टुकड़े करके आई हूँ, एक वहाँ छोड़ के आई हूँ, एक यहाँ लेके आई हूँ। मैं इस मंच का यहाँ से सब धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी प्रार्थना है आपके साथ माता जी, हमारी प्रार्थना है आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट अक्षय जी,
10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। जी सर। और जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ओके, ये देखिए आ गया है लोगो सुपर संदूक का। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश में सर। अंग्रेजी में? अच्छा। ऑलराइट देयर इज नो लेट्स प्ले सुपर संदूक। अक्षय जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which is the tallest land animal? Elephant, hippopotamus, rhinoceros, giraffe. Correct. Next. As of July 2024, which of these ministries is headed by Shri Kiran Rijiju? पास। Pass. Next. What kind of an artist was Wolfgang Amadeus Mozart? Musician, painter, calligrapher? Musician. Correct. Next. The actor Tripti Dimri plays Saloni Bagga in which movie? Animal, Bad News, Poster Boys, Leila Majnu. Bad news. Correct. Next. Which color has shades called blush, flamingo, and bubblegum? Blue, grey, pink, black. Pink. Correct. Next. Kakori and shikampuri are varieties of which food item? Biryani, kebab, mango, naan. Kebab. Correct. Next. What does the domain extension .net stand for? Network, netbook, netlayer, net worth. Network. Correct. Next. Which of these tourist destinations was built in the 20th century? Statue of Liberty, Eiffel Tower, Colosseum of Rome, Sydney Opera House. Sydney Opera House. Correct. Next. The Indian men's team in which sport is coached by Hockey. Craig Fulton? Hockey. Kabaddi. Hockey. Hockey. Right. Sigmund Freud was a pioneer in which of these fields? Psychoanalysis. Correct. Next. As of July 2024, which of these ministries is headed by Shri Kiran Rijiju? Textile. Textile, coal. वो गलत हो गया भाई साहब। कोई बात नहीं। बट मान्यवर, आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। थैंक यू सर। वेल प्लेड। 90,000 रुपए आप जीत गए। थैंक यू सर। क्या बात है भाई साहब। जहां आप गलत हो गए थे आपको बता दें, एज ऑफ जुलाई 2024 व्हिच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज इज हेडेड बाय श्री किरण Minority रिजिजू? affairs. इट्स माइनॉरिटी सर अफेयर्स। ध्यान उधर जा रहा था वो। जी जी, गलती हो गई। कोई बात माइनॉरिटी अफेयर्स। आपने टेक्सटाइल का। अब मान्यवर 90,000 रुपए आप चाहें तो बैंक में डाल दें या फिर आप चाहें तो अपनी खोई हुई लाइफलाइन। नहीं। सर ऑडियंस पोल में जीवित। ऑडियंस पोल लाइफलाइन। बिल्कुल ऑलराइट। कितना भरोसा है आपके ऊपर। और कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल इसको जीवित कर दीजिए। आपका आशीर्वाद जो है वो काम कर रहा है माता जी, है कि नहीं? बिल्कुल सर। ओके, अब आ गए हम खेल के ऊपर और 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 6,40,000 का है। खेलिएगा जरूर, हम सबको यही कहते हैं क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं खोएंगे नहीं, ठीक है। अगर गलती हो गई तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक के मृत अवशेषों से युक्त ताबूत में लगभग 1 इंच शीशे की परत है जिन्हें पेरिस के पैंथियन में दफनाया गया था? The coffin containing the mortal remains of which of these scientists who is buried in the Pantheon in Paris is lined with nearly an inch of lead? ठीक है सर। ऑप्शन रख रहा हूं। ए मैरी क्यूरी, बी लुई पास्टर, सी जोसेफ लिस्टर, डी हेनरी बेकरेल। किस वैज्ञानिक के मृत अवशेषों से युक्त ताबूत में लगभग 1 इंच शीशे की परत है जिन्हें पेरिस के पैंथियन में दफनाया गया था? 1 इंच का लेड। सर मैरी क्यूरी हो सकता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी के साथ काम करती थी, तो शायद उस चीज़ से, क्योंकि उनकी बॉडी पे भी रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट आया, उस चीज़ से बचने के लिए शायद ये उन्होंने स्टेप लिया हो। मैरी क्यूरी लग रहा है सर, पर सर मैरी क्यूरी को लॉक किया जाए। सोच लिया? फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ये मैरी क्यूरी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही है या नहीं बोलिए? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड अक्षय। और जो आपने इसका इतिहास पढ़ा वो भी एकदम सही था। मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिव मटेरियल से
संबंधित उनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला। और उनका शरीर इतना रेडियो एक्टिव हो गया था कि बाकियों को रेडिएशन से बचने के लिए उनके ताबूत को लेड से ढका गया। बिल्कुल। यहां तक कि उनकी रेडियो एक्टिव नोटबुक भी देखने के लिए लोगों को एक वेवर साइन करना पड़ता है और वो रेडिएशन सूट पहनते हैं। बिल्कुल सर। और जैसे आप वो एक्सरे वगैरह के लिए जाते हैं या MRI के लिए जाते हैं तो पहनना पड़ता है ना वैसे। बिल्कुल सर। ऑलराइट, 6,40,000 हो गए भाई साहब। और है 12वां प्रश्न जी। अभी भी ऑडियंस रोल बाकी है और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इंडिया गेट परिसर में वो छत्र जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है, पहले वहां किस ब्रिटिश सम्राट की प्रतिमा थी? द कैनपी इन इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स वेयर अ स्टैच्यू of Netaji Subhash Chandra Bose was installed previously housed which British monarch's statue? Options देखिए। A. Queen Victoria, B. Queen Elizabeth II, C. King George V, या D. King Edward VII? महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, किंग जॉर्ज पंचम या किंग एडवर्ड सप्तम? सर लाइफलाइन। बची हुई लाइफलाइन आपकी ऑडियंस पोल की है, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई, अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दे, 46% मुझे भी यही लग रहा था। लग रहा था ना। देखिए जब उत्तर आ जाता है ना तो सभी कंटेस्टेंट, सर मुझे भी यही लग रहा था। नहीं सर, सच्ची में यही लग रहा था। मैं जवाब क्यों नहीं दिया फिर आप? ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर किंग जॉर्ज V को लॉक कीजिए। किंग जॉर्ज V सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लॉक किया जाए सी। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। 12,50,000 रुपए जीत गए हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान हुए सैनिकों की याद में करवाया था। बिल्कुल। और जब ऐसा हुआ तब किंग जॉर्ज V राजा थे, इसलिए उनकी प्रतिमा को कैनोपी में जोड़ा गया था। ऑलराइट अक्षय जी, अब तक तो बहुत सुंदर खेला हुआ है आपका। अब थोड़े कठिन सवाल आएंगे और भी। जी सर। और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। यदि आपको लगे आप आगे नहीं खेलना चाहते हैं, आप क्विट कर सकते हैं। ओके। आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। ठीक है सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में कौन सा राज्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक युग को अपना नाम देता है जो लगभग 4,000 साल पहले शुरू हुआ था? Which Indian state gives its name to the geological age of the earth that started around 4,000 years ago? Options: A. Rajasthan, B. Kerala या केरला, C. गुजरात, D. मेघालय। कौन सा राज्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक युग को अपना नाम देता है जो लगभग 4,000 साल पहले शुरू हुआ था? सर मेघालय होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि केरल गुजरात तो नहीं। सर हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। नहीं सर। ऐसी आशा भरी नजरों से जब आप हमको देखते हैं तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है सर, मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे आप? जी सर। तय कर लिया आपने? जी सर। आगे नहीं खेलना? नहीं सर। अंतिम निर्णय आपका? बिल्कुल और आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाएं इनके लिए।
12,50,000 रुपए आपने जीते हैं भाई साहब। और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी के अभी भर्ती हो जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ 12,50,000 तो भर दिया। 12 जी सर, हाँ, सही भरा है कि नहीं? ठीक है, बराबर। कंफर्म किया और ये अभी के अभी बिल्कुल जल्दी आसान तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू सर। सेफ है। ओके, उत्तर देना पड़ेगा। जी सर, मेघालय को लॉक करें सर। डी मेघालय पे ताला लगाया जाए। सही था। खेलते तो सही हो जाता भाई साहब। कोई नहीं सर। सर जब से आप बैठे हम आपको यही बोल रहे हैं, आपके दिमाग में जो आता है ना कभी कभी बोल देना चाहिए उसको। सही बात है सर। मेघालय बिल्कुल सही जवाब है। अभी का युग मेघालयन युग है जो कि लगभग 4,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। मेघालयन युग, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये निशान मेघालय की एक गुफा में पाए गए थे। मेघालय में एक गुफा है जहां पर इसके निशान पाए गए बिल्कुल थे, सर। जो अब एक जियोलॉजिकल विरासत स्थल है। जी। जियोलॉजिस्ट पृथ्वी के 4.6 अरब वर्ष के अस्तित्व को समय की अवधियों में बांटते हैं, जैसे कि जुरासिक युग जिसमें डायनासोर थे। अक्षय नारायण जी यहाँ आए नई दिल्ली और जीत लिया इन्होंने 12,50,000 रुपए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा, ठीक है? नहीं, अच्छी बात है आप हमको देखें, लेकिन अभी आपको कंप्यूटर देखना चाहिए। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन शहरों को उनके देश के अनुसार इस क्रम में लगाएं: चीन, जापान, इराक, बांग्लादेश। Arrange these cities based on their country in this order: China, Japan, Iraq, बांग्लादेश। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए बगदाद, बी टोक्यो, सी ढाका या डी बेजिंग। चाइना, जापान, इराक, बांग्लादेश। हो गया समय समाप्त। आइए देखें कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी बेजिंग चाइना में, फिर आता है बी टोक्यो जापान, फिर आता है ए बगदाद इराक एंड सी आता है अंत में ढाका बांग्लादेश। ये है सही क्रम। डीबीएसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सबका जवाब सही और सबसे कम समय मुकुंद नारायण। मुकुंद नारायण जी, और पूरी आपकी जो फैन बेस है वो साथ में आई हुई है आपके यहाँ पीछे। जय महाराज। गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुकुंद नारायण मौर्य जी। ये धाराशिव महाराष्ट्र से आए हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। मुकुंद जी, सबसे पहले हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। मैं किसान हूँ सर। ये आप किसान हैं। ये धाराशिव जिले में एक जगदावड़ी बोल के छोटा गांव है, जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे आता है। अच्छा। वहाँ मेरी खेती है। मैं 25 साल से वहाँ खेती करता हूँ सर। ओह, ओके। तो क्या क्या उगाते हैं आप वहाँ? खेती में से जैसा सर अभी हमारे यहाँ उड़द होती है, सोयाबीन निकलता है और साथ में मूंग वगैरह रहता है। उड़द की दाल वगैरह हाँ, निकलती है। उड़द की दाल वहाँ से फिर प्रोसेस करके बनाते हैं वैसा। ओके ओके। और तुअर रहती है, अरहर जिसे कहा जाता हाँ, है। जी जी। हाँ, वो तो ये थोड़ा वाटर के जैसा कि बारिश थोड़ी कम होती है तो उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा फसल उस तरह से लेनी पड़ती है।
हाँ, ये एक बड़ी समस्या होती होगी आप बड़ी लोगों के लिए। समस्या है सर। अगर बारिश नहीं होती है तो वो फसल खराब हो जाती है सर। फसल खराब हो जाती है जी। तो जो इतनी मेहनत की है 4-5-6 महीने, फिर उसमें जो बुआई कुछ भी नहीं बचता है उसका। नहीं, कुछ भी नहीं बचता है सर। बहुत इतनी वो तो ये हो जाता है कि बाद में ऐसा लगता है कि भाई खेती में क्यों आ गए। आ गए जी। लेकिन फिर भी हम मेहनत से डरते नहीं सर, मेहनत करते रहते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल का। आप अपने साथ किन्हें लाए हैं? मेरी लाइफलाइन संगीता मुकुंद मोरे। नमस्कार सर, मैं संगीता मुकुंद मोरे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहली बार अंग्रेजी में बात कर रही है सर। अच्छा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऑलराइट मुकुंद जी, रूल्स तो आपको पता है स्केल की, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, उसके बारे में बताना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन है डबल टिक। ऑलराइट, खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, देवी और सज्जनों। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। मुकुंद नारायण जी। ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसी पर यह प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा चित्र फसल कटाई की प्रक्रिया को दर्शाता है? Which of these images shows the process of harvesting? इमेज दिखाई जाए। कौन सा चित्र फसल कटाई की प्रक्रिया को दर्शाता है? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सर, इसको लॉक करना चाहता हूँ। ऑप्शन ए ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका, और वो आपके सामने ये रहा मुकुंद जी। 1991 के इस गाने के रिक्त स्थान को कौन सा शब्द पूरा करेगा? डैश है कि मानता नहीं। What word fills in the blank of this 1991 song? डैश है कि मानता नहीं। ऑप्शन देखिए। ए आंख, बी दिमाग, सी दिल, डी जिगर। सर इसे मैं गा के इसका आंसर देना चाहता हूँ। दिल है कि मानता नहीं। क्या बात है। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। सर ये सी को लॉक करना चाहता हूँ। सी कह रहे हैं दिल पे ताला लगाने के लिए। गा करके इन्होंने उत्तर दिया है, पहली बार हमने सुना है ये। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये गाना 1991 में इसी नाम से आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं का है। गायक से अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू। लगता है आपको संगीत का बहुत शौक है मुकुंद जी। जो मैं काम करता हूँ सर, हाँ। इसमें मेहनत बहुत है, और ये मेहनत में अगर कुछ सुनना हो तो मैं गाने को बहुत पसंद करता हूँ। ओहो, और मेरे यहाँ हमेशा रेडियो पास में बजता रहता है, और उसी गाने जब बजते हैं तो मैं अपना खेत का काम करता रहता हूँ, और अच्छा लगता है। खेत में काम हो जाता है, और यहाँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि गाने आने सुनते रहते हो। आपके पसंदीदा गायक कौन है? जो मैंने जो अभी गाना गाया, हाँ जी, उन्हीं का। हाँ, कुमार शानू जी। कुमार शानू जी का। वाह वाह, हाँ ये गाना। और 91 में जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज की जो गैदरिंग में हमेशा कुमार शानू जी के गाने गाता था। ओह अच्छा। तो सभी मुझे कुमार शानू जी इस तरह से बोलते थे। और दोस्त थे, कहते थे उसमें क्या, लेकिन उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी, सुंदर और बहुत ही सक्षम गायक हाँ। कुमार शानू जी। हमारे लिए भी उन्होंने कई गाने गाए हैं बहुत हमारी अच्छे। फिल्मों में। जी हाँ। ओके, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा मुकुंद जी। इनमें से किस शब्द का अर्थ
ताड़ के रस से बना एक पेय है। Which of these words means a beverage made from palm nectar? A. शीरा, B. नीरा, C. जीरा या D. खीरा? ऑप्शन बी इसको लॉक करना चाहता हूँ सर। कर दें? हाँ सर। बी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। नीरा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। विकल्पों में से नीरा ही एकमात्र बेवरेज है, बाकी जो 3 है वो विकल्प हैं। एक मिठाई, एक मसाला है और एक सब्जी। हाँ सर। मान्यवर, गांव में जब आप फसल वगैरह उगाते हैं और खेती करते हैं, आप अकेले रहते हैं, काम करते हैं या साथ में कुछ लोग बाग जुड़ते हैं? जैसा कि सर खेत का काम अकेले का काम नहीं है। हाँ। जैसे कि हमारी फैमिली है, मुझे काम में हाथ बटाती है। जैसा कि आप जो हम फिल्म में था, हाँ। उसी तरह से है हमारी फैमिली सर। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे। '91 में सर आपकी ये जो फिल्म थी, हमने टॉकीज में जाके देखने के लिए पूरा इतना मतलब टिकट नहीं मिलता था तब, लेकिन फिर भी देखना है तो देखना है। और उसमें जो गुस्से में जो टाइगर आता था उस समय, और जो मुंडी हिला के इस तरह से जब उनका गुस्सा बढ़ जाता था, तो ये लगता था सर कि बार बार आपकी फिल्म देखने को जाते थे हम। बार बार मुंडी हिला करके गुस्सा आता था, वो देखने जाते थे। ऑलराइट मुकुंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 प्रश्न हो गए और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से, ठीक है? हाँ सर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्केल के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या साइकिल के पहिए के ऊपर का एक घुमावदार हिस्सा है जो सवार को गंदगी से बचाता है? Which of these is a curved part of a bicycle above the wheel that protects the rider from dirt? हाँ सर। ऑप्शन देखिए। ए मडगार्ड, बी ब्रेक, सी सीट या डी हैंडल? इसका सवाल सर एक वो मैं लॉक करना चाहता हूँ, मडगार्ड। ए को मडगार्ड को कहना ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 5000 जीत गए आप, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न मुकुंद जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा प्रतिशत ये दर्शाता है कि आप किसी बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं? Which of these percentages is used to mean you are completely sure of something? ऑप्शन देखिए। ए 25%, बी 50%, सी 75% या डी 100%? ऑप्शन डी को लॉक करना चाहता हूँ सर, 100%। डी 100% पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल 100 के 100% सही उत्तर। और जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उनमें आपको 100 की 100% उन्नति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। ओके, धन्यवाद। तो मुखन जी, हमारी जो केबीसी की टीम थी वो गई थी आपसे मिलने आपके गांव, और उन्होंने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, हम वो देखना चाहेंगे और सबको दिखाना भी चाहेंगे। जरूर सर, जरूर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद मोरे है। आइए मैं अपनी दुनिया दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है उड़द के फसल है और इससे उड़द की दाल होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये तिलहन है। ये मेरा बड़ा बेटा है विक्रम। यहाँ मेरी धर्मपत्नी है संगीता। वो मेरी सबसे छोटी बेटी वैष्णवी। फैमिली के सभी मेंबर आके मुझे हमेशा मदद करते हैं। मेरी पढ़ाई MA BEd हो गई है। ये मेरी पुश्तैनी खेती है, और जब से हमारे नाना जी और पिताजी खेती करते थे तब से मैं इसमें हूँ। 25 साल खेती करके सर मुझे इतना ही समझ में आया है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन मौसम आपके हाथ में न हो तो आपकी मेहनत बेकार है सर। फसल अच्छे आते तो अच्छा लगता है,
नहीं तो फसल नहीं आए तो कैसे भी घर चलाना पड़ता है। अच्छी बारिश हुई तो घर में खुशी आएगी, हर किसी के सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन बारिश अच्छी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से नए उम्मीद से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 2G से 3G हो गया है, 3G से 4G हो गया है, 4G से 5G हो गया है। लेकिन हमारे दादा परदादा जो कर रहे थे खेती, उसी की तरह खेती अभी चल रही है। कुछ किसान अपडेट हो गए हैं, लेकिन मैं अपडेट नहीं हो पाया हूँ। किसान को सभी अन्नदाता कहते हैं, लेकिन उसके घर अन्न है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए उन किसानों की तरह एक किसान आया है अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। देखिए सज्जनों, एक किसान कितना साधारण होता है ये आपको मुकुंद जी से बात करके, इनसे मिल करके लग रहा है। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही कि देखिए जमाना 2G में था, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, 5G भी पहुंच गया है, लेकिन हमारी जो खेती जो है वो वैसी की वैसी है। उसमें कोई प्रगति नहीं, उसमें कोई 2G 3G 5G नहीं आया है। और हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि धीरे धीरे देश की ओर से और लोगों की ओर से किसानों के लिए जो बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं और जो टेक्नोलॉजी लग रही है उनको और बढ़ावा देने के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे तो जो अपनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जी जी जी, उनके लिए खाने के लिए जो अनाज लगता है वो कम हो जाए। बहुत ये होगा। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है ये। खेती से हाँ सर, कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 8 एकड़ जमीन है, उसको अगर बुआई करना है, उसे फिर से फसल के लायक बनाना है तो हर एकड़ को 10,000 रुपये लगते हैं पहले। उसके हिसाब से 80,000 रुपये तो आपके पास कुछ हो ना हो उतना तो रहना चाहिए, तभी आपकी फसल बो सकते हैं। तो आगे आने वाला जो काल है उसके हिसाब से बाद में आएगा, आपके हाथ में उस पर डिपेंड रहेगा। साल भर में मान लीजिए सब कुछ ठीक गया तो कितना कमा लेते हैं आप? बहुत हो गया तो 1 लाख रुपए बहुत। साल भर में? पहले तो 80,000 डाल देते हैं, बाद में मेहनत करते हैं 4-5 महीने और बाद में आ जाता है हाथ में 1 लाख। माननीय, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस खेल के दौरान आप इतने कमाई कर लें और जो भी संकट है आपको आपके खेती में वो सब के सब दूर हो जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद। ये संकेत है सुपर सवाल का। तो कमेटी महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए मुकुंद जी के लिए। भगवान हनुमान को आमतौर पर किस शस्त्र के साथ दर्शाया जाता है जो भीम का भी शस्त्र है? Which weapon commonly associated with Bhim is Lord Hanuman usually depicted with? जैसे कि सर हनुमान जी जो उनकी जो गदा है हाथ में पकड़कर अगर वो कहते कि जय श्री राम जी, मैं गदा, ये जो उनका शस्त्र है वो गदा, ये उसका आंसर। गदा कह रहे हैं ये, इसको ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपको प्राप्त हो गया है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दोगुनास्त्र। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। तो ये 5 सवाल पूरे हो गए हैं और सुपर सवाल को आपने पार कर लिया, सुपर शक्ति मिल गई आपको। अब यहां से जैसा कि हम कह रहे थे, प्रत्येक प्रश्न हमेशा भाई साहब ऐसा होता है, बात करते समय बीच में ही ये बज जाएगा, बात पूरी करने नहीं देता हमारी, है कि नहीं? हाँ, बाल वाल सवार नहीं हुआ अपना।
ऑलराइट देवियों संजो, समय समाप्ति की घोषणा के साथ साथ प्रस्तुत है फोर्स फॉर गुड स्टोरीज की श्रृंखला में से एक और प्रेरणादायी कहानी। देखिए, भारत ने विश्व को एक से बढ़कर एक विलक्षण प्रतिभाएं दी और उन्हीं प्रतिभाओं में से एक नाम है विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री यानी कि फिजिसिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन। सन 1930 में डॉक्टर सीवी रमन की खोज, जो उन्होंने रिसर्च किया था, रमन इफेक्ट के लिए उन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन अपनी खोज और अध्ययन के प्रारंभिक दिनों में सीवी रमन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि उनके पास आर्थिक धन नहीं था, आर्थिक समस्या थी उनके। तो डॉक्टर रमन अच्छी तरह जानते थे कि उनका ये जो शोध है, जो किया हुआ उन्होंने भारत की ओर से, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की जगत के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। इसलिए उन्होंने मशहूर उद्योगपति श्री जी.डी. बिरला, घनश्याम दास बिरला, उनके पास गए, वो एक पत्र उनको लिखा, अपनी समस्या उन्होंने बताई उनको। परिस्थिति को समझते हुए श्री बिरला जी ने तुरंत उनकी सहायता करने का संकल्प किया और देश की इन दो महान विभूतियों की दूरदर्शिता का ये परिणाम रहा कि आज भारत जो है विश्व में रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है कि नहीं? तो देवेंद्र संजो, ऐसी ही फोर्स फॉर गुड स्टोरीज हम आगे भी आपके लिए अपने कार्यक्रम में इस विशेष भाग में लाते रहेंगे। मुलाकात होगी आपके साथ फिर कल। तो देवेंद्र संजो, आज हम आपसे आज्ञा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ होंगे मुखर्जी और आपसे हम बोलते हैं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।